नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे सुकून की, सुख सुविधाओं की। ऐसा वातावरण जहाँ पर हम रहकर मतलब हमें खुशी मिलती है, हमें सुख मिलता है, हमें चैन की नींद आती है, हमें बेचैनी नहीं होती है। ऐसा इन्वायरमेंट हम उसकी बात करेंगे। और आप सभी को मालूम है कि कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो पशु पक्षी हैं, सब अपने घर आकर सुकून की प्राप्ति करते हैं। और सुख जो है कि हमारा शुक्रदेव जो है कि वो तय करता है। शुक्र सुख का कारक है, तो इसलिए हम शुक्र से पता करेंगे कि हमारे घर का इन्वायरमेंट यानी हमारा जो मकान है, हम घर कहेंगे मेनली, मकान तो कोई भी बना लेता, लेकिन उसे घर कहना यानी कि घर वो जहाँ सब मिलजुल कर रहते हों, सुकून से रहते हों, सुखी रहते हों और इन्जॉय करते हों। तो आज हम बात करेंगे शुक्र, और शुक्र से हम बात करेंगे अपने घर की। अपने घर की मतलब हमारे घर का वातावरण या हमारा घर कैसी जगह पर हो जिससे कि हमें सुकून मिले या हमें सुख प्राप्त हो। उस घर के अंदर हम शांति से रह सके, सुखी रह सके, इस तरीके से। तो हम शुक्र से आज बात करेंगे अपने घर की। घर के आसपास हमें कैसा इन्वायरमेंट चाहिए जिससे कि हम वहाँ पर उस एनर्जी से हमें पॉजिटिव मिले, नेगेटिविटी ना मिले। तो इसके लिए हमें शुक्र देखना है और शुक्र से जुड़े हुए ग्रह देखना है। शुक्र से पंचम में और नवम में जो ग्रह हैं वो भी शुक्र से कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि वो एक दिशा में होते हैं। जैसे 1, 5, 9 ईस्ट दिशा बोली जाती है, ईस्ट को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरीके से जो 4th हाउस हमारा नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है, 7th हाउस साउथ को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हम उनको एक ही दिशा में मानते हैं। तो अगर वो देखना यह है कि अगर 5, 9 में शुक्र से अगर कोई ग्रह है तो वो, और साथ में शुक्र के कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो डिग्री के लिए कौन ज़्यादा करीब है, पहले तवज्जो उसको देनी है जो साथ बैठा है, उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। उसके अलावा 5, 9 75% इन्फ्लुएंस जो है कि 5वें पंचम भाव और नवम भाव में बैठे हुए ग्रह को हम देते हैं। ये BPHS भी बोलती है। और नाड़ी में तो हम इसको लेते ही लेते हैं कि 5, 9 में जो भी है वो कनेक्शन, उसको कम्बिनेशन माना जाता है। तो इस तरीके से हम शुक्र से बात करेंगे। तो शुक्र हमारे घर के बारे में बताता है कि हमारा घर किस इन्वायरमेंट में होगा। जैसे कि अगर मान लें कि हमारा शुक्र अगर केतु के साथ है, या शुक्र से पंचम या नवम में केतु है, तो हमारा मकान जो है कि बंद गली का हो सकता है, कि जहाँ पर मतलब कि आगे जाके रास्ता बंद हो। या गणेश जी के मंदिर के पास हो सकता है, क्योंकि केतु गणेश को रिप्रेजेंट करता है, गणेश भगवान को रिप्रेजेंट करता है। या हो सकता है कि आपकी गली बंद ना हो, लेकिन वह ऐसी जगह पर हो आपका मकान जहाँ पर हमेशा जो है कितनी भीड़ भाड़ हो कि जाम की स्थिति बनी रहे। तो ऑब्स्टेकल्स भी केतु है। अगर आप बोलोगे कि ये सब नहीं है, तो आपका मकान ऐसी जगह पे हो सकता है जहाँ पर योगा सेंटर हो आसपास, मेडिटेशन सेंटर हो, या फिर आपके मकान के सामने को ऐसा मकान हो जिस पर कि ध्वजा लहराती हो, त्रिकोण, क्योंकि जो त्रिकोण ध्वजा है वो केतु को रिप्रेजेंट करती है, कि परमानेंटली उस घर के ऊपर जो है कि ध्वजा त्रिकोण लहराती है। तो ऐसे मकान के अंदर रहकर आपको शांति प्राप्त होगी, कि उस इन्वायरमेंट को शुक्र आपको अपने साथ लेकर आया, तो उस इन्वायरमेंट में आपको आनंद की प्राप्ति होगी, खुशी होगी, और आपके को लग्जरीज लाइफ जीने का या सुख शांति से परिपूर्ण जो है कि ज़िंदगी जीने का अवसर प्राप्त होगा। अगर आपका शुक्र केतु से कनेक्टेड है, केतु के साथ है, या 5, 9 में केतु नहीं है, और आप कहते हो कि ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो आपका घर अधूरा हो सकता है। यानी कि कोई हिस्सा ऐसा घर का हो जो पूरा कंप्लीटली बना ना हो या टूटा फूटा हो, क्योंकि केतु कंप्लीटनेस को नहीं दिखाता है, अधूरेपन को दिखाता है, तोड़ फोड़ को दिखाता है।
अगर ये सिचुएशन भी नहीं है आपका, तो आप उस मकान में ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएंगे, आपको एक बेचैनी रहेगी, आप उस मकान को जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो मकान लेते हैं, फिर कुछ दिनों बाद उसे बेच के दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद चेंज कर लेते हैं। उसकी स्थिति यही होती है कि उनका जो वीनस है वो जिस ग्रह के साथ है उस इन्वायरमेंट में वो नहीं रह रहे होते, क्योंकि आपको मन का सुकून वहीं मिलना है जहां वो इन्वायरमेंट मिलेगा। कॉन्वेंट स्कूल हो सकता है कोई साथ में, गिरजाघर हो सकता है, केतु इन चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो होगी केतु की बात कि वीनस के साथ अगर केतु जुड़ा हो तो आपका मकान किस इन्वायरमेंट में होना चाहिए जिससे कि आप उसको मतलब अच्छा फील कर सकें वहाँ पर। अब आ जाते हैं राहु पे। अगर आपके वीनस के साथ राहु है या वीनस से 5-9 में राहु है, राहु विदेश का कारक है, राहु अदर कल्चर का कारक है, तो आपके आसपास ज़्यादातर लोग अदर कल्चर्स के होंगे, वो आपके कल्चर को बिलोंग नहीं करते होंगे, और ज़्यादातर लोग मेहनत कश मजदूरी करने वाले होंगे, क्योंकि जो शनि राहु है सॉरी मैं शनि के बारे में बोल गया, राहु है तो आपका मकान जो है कि खुला मैदान आपके मकान के सामने हो सकता है, चौड़ी गली जहाँ पर आपका मकान होगा, आपके मकान के पास कब्रिस्तान हो सकता है, आपके मकान के पास हॉस्पिटल हो सकता है, क्योंकि जो राहु है वो 12वें भाव को रिप्रेजेंट करता है, और हॉस्पिटल कब्रिस्तान ये सब 12वें भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके घर के आसपास अगर है तो आपको वो इन्वायरमेंट पसंद आने वाला, वहाँ सुखी रहने वाले हो। अगर ये इन्वायरमेंट नहीं है तो आपको वहाँ पर बेचैनी महसूस होगी, उस घर में आपकी तरक्की नहीं होगी, आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि अगर मन नहीं लगेगा, हम सुकून की नींद नहीं सो पा रहे हैं, तो हम कार्य कैसे कर पाएंगे अगले दिन, पूरे दिन हमें कार्य करना होता है। तो ये जो सिचुएशन है ये वीनस द्वारा मालूम चलती है, तो वीनस के साथ जो ग्रह है, तो केतु और राहु की बात हो गई है। अब आ जाते हैं हम अपने मंगल पे, कि जो मंगल ग्रह है वो एनर्जेटिक ग्रह है, वो अग्नि तत्व ग्रह है, वो मिलिट्री को रिप्रेजेंट करता है, वो हमारे आर्म फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मंगल हमारे वीनस से जुड़ा हुआ है तो एक तो हमारे जो मकान है हनुमान मंदिर के पास हो सकता है, क्योंकि हनुमान जी को हम मंगल से छोड़कर देखते हैं। एक तो हनुमान जी का मंदिर आपके घर के आसपास हो सकता है, एक कोई फिटनेस सेंटर हो सकता है, जिम हो सकता है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो सकता है कोई आसपास में, या खेल वगैरह मतलब जो चलते रहते हो, या प्रैक्टिस होती हो, फिजिकली इन्वॉल्वमेंट होती हो, जहाँ पर फिजिकली मेहनत की जाती हो, ऐसा कोई भी स्थान हो सकता है। एक अग्नि, अगर वहाँ पर अग्नि इन्वॉल्व है, यानी कोई भट्टी लगी हुई है, कोई ऐसा स्थान है जहाँ कुछ बनाया जाता है और जो है कि अग्नि का इस्तेमाल होता है, ऐसा कोई स्थान। मशीनरी वगैरह आपके आसपास में कोई फैक्ट्री वगैरह जहाँ पर मशीनरी ज़्यादा यूज़ होती है, ऐसा स्थान हो सकता है जहाँ पर आपका मंगल हो। आपके घर के आसपास कोई ऐसा मिलिट्री एकेडमी हो सकती है, या मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर हो सकता है, या कोई मतलब कि मिलिट्री से रिलेटेड या फोर्सेस से रिलेटेड कोई सेंटर हो सकता है आपके मकान के आसपास, तो वहाँ पर आपको जो है कि सुकून की अनुभूति होगी। अगर आप ऐसे जगह पर नहीं रहते हैं जहाँ पर मंगल इन्वॉल्व है, तो आपको वो घर के अंदर आपको सुकून की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपका मकान वहीं होगा तभी आप सुकून से रह पाएंगे, वहीं आके आपको स्थायित्व मिलेगा, अन्यथा आप मकान चेंज करते रहेंगे, उससे पहले आपको वो सूट नहीं करेगा। इसी प्रकार से अगर मंगल से आगे चले हम सूर्य की तरफ, सूर्य राशिक ग्रह है, आप सभी को मालूम है। तो सूर्य जो है कि सरकार को रिप्रेजेंट करता है, तो कोई सरकारी बिल्डिंग हो सकती है जहां पर आपका मकान हो, कोई भी सरकारी बिल्डिंग जहां सरकारी काम होता हो। तो ऐसे जगह पे जहां पर सरकार से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य चलता हो वहां पर, या जो है कि आपका मकान जो है आपके पिता के द्वारा लिया गया हो, या पुश्तैनी मकान जो पिता के द्वारा आपको प्राप्त हुआ हो, वहाँ आप रहते हो,
तो वह आपको सुकून की अनुभूति करेगा, आपको वहाँ पर आनंद आएगा, आपको तरक्की मिलेगी ऐसे मकान में जहाँ पर जो है कि सन से रिलेटेड चीज़ आपके आसपास ज़्यादातर सरकारी जॉब करने वाले बंदे हो सकते हैं। अब ऐसे क्वार्टर्स में जाके रहते हैं जहाँ पर मतलब वहाँ मकान लेते हैं जहाँ आसपास सब जो है कि मतलब कि सरकारी नौकरी पर रहने वाले लोगों ने मकान बना रखे हैं। कोई सरकारी सोसाइटी में आपका मकान हो सकता है। आपको सरकार द्वारा प्राप्त मकान के अंदर ज़्यादा संतुष्टि होगी। अगर आप ऐसे जॉब पे हैं सरकारी पे जहाँ पर आपको सरकारी क्वार्टर अलाउड होता है तो वह आपको सुकून देने वाला होगा अगर वीनस के साथ शुक्र जुड़ा होगा, सॉरी वीनस के साथ सन जुड़ा हुआ है। तो सूर्य इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। कोई हाई प्रोफाइल सोसाइटी के अंदर आप हो सकते हैं जहाँ पर सब उच्च पद पर कार्य करने वाले लोग हों, वहाँ जाकर आपने मकान ले लिया, वो आपको शूट करेगा, आपको तरक्की देगा, आपको वहाँ मन की शांति प्राप्त होगी। अब सूर्य के बाद सूर्य, मंगल, राहु, केतु के बाद बुध की बात कर लेते हैं। बुध, अगर आपके वीनस के साथ अगर बुध है तो आप ऐसे मकान में रहना पसंद करेंगे या तो वहाँ पर कोई जो है कि स्कूल वगैरह हो, बच्चों को खेलने के लिए प्लेग्राउंड हो, प्ले स्कूल हो आपके अगल बगल में, या फिर आपका मकान जो है कि बाजार के अंदर हो। क्योंकि जो प्रोफेशनल जो मतलब कि जहाँ पर काम होता है या दुकानें वगैरह होती है, बिजनेस वगैरह होता है, वहाँ पर आपका मकान हो, मार्केट के अंदर आपका मकान हो, चहल पहल लगी रहती हो, बुध को वो इन्वायरमेंट ज़्यादा सूट करता है, ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि वो उसको रिप्रेजेंट करता है। कोई आपका आसपास कॉल सेंटर हो, ट्रेडिंग का कोई खुला हुआ हो, ट्रेडिंग बिजनेस हो, तो ऐसे इन्वायरमेंट में आपका मकान होगा तो आपको वहाँ पर ज़्यादा सुकून की प्राप्ति होगी। आप नित्य नित्य ऊंचाइयाँ छूएंगे। ये बुध से रिलेटेड बात है हो गई आपकी कि बुध अगर आपके शुक्र के साथ जुड़ा हुआ है तो आपका कमर्शियल जो है कि एरिया के अंदर आपका मकान हो सकता है, तो आपको ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। लक्ष्मी जी का जो अगर आपका शुक्र के साथ में जो है कि आपका बुध है तो विष्णु मंदिर हो सकता है आपके आसपास, क्योंकि बुध विष्णु को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से आपको वीनस से जुड़ी हुई चीज़ें देखनी है। वीनस जहाँ बैठा है उसके साथ जो ग्रह बैठा है और पंचम नवम में जो ग्रह है। बुध के बाद आते हैं आप बृहस्पति पे। अगर बृहस्पति आपका जो है कि आपके शुक्र से कनेक्टेड है, बृहस्पति अगर आपके शुक्र से कनेक्टेड है तो बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है हायर स्टडीज़ को। तो कॉलेज हो सकता है आपके आसपास, या कोई हायर स्टडी का इंस्टीट्यूशन हो सकता है, इंस्टीट्यूट हो सकता है साथ में आपके यहाँ पर, या आपके आसपास ऐसे क्वार्टर्स ज़्यादा होंगे जहाँ पर प्रोफेसर, मास्टर्स या हायर जो स्टडी किए हुए लोग रहते होंगे, या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो ट्रेनिंग वगैरह के लिए कार्य करता हो, ट्रेनिंग सेंटर बोल सकते हैं, कोचिंग सेंटर बोल सकते हैं आप उसको, वो हो। क्योंकि ये सब जो टीचर्स हो वो जो है कि जुपिटर रिप्रेजेंट करता है ऐसे को। कोई आपको धर्म स्थल, कोई धार्मिक स्थल हो सकता है आपके आसपास, मंदिर हो सकता है किसी भी चीज़ का, कोई बड़ा मंदिर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जाना माना मंदिर कोई आपका हो सकता है, धार्मिक स्थल के रूप में इसको मान्यता प्राप्त हो जहाँ बहुत लोग श्रद्धालु आते हैं, ऐसा मंदिर आपके घर के आसपास हो सकता है। तो इस तरीके से आपको इन्वायरमेंट की पहचान करेंगे। एक जो गुरु जहाँ पर आपके वीनस से जुड़ेगा तो इसके अंदर आपके घर के अंदर मतलब कि खुले खिड़की दरवाजे या वेंटिलेशन का बहुत ही बढ़िया इंतजाम मिलेगा। अगर आपका घर इस तरीके का है कि वहाँ पर हवा आर पार पास नहीं हो रही है या हवा का नेचुरल आना जाना नहीं है आपके घर के अंदर, तो वहाँ पर आपका मन नहीं लगेगा, वहाँ आपको सुकून की नींद नहीं आपकी हो। आपको ऐसा घर चाहिए जहाँ का वातावरण ऐसा हो जहाँ प्राणवायु आराम से आ जा सके, फ्लो हो हवा का, ये आपको देखना है अगर गुरु आपका शुक्र के साथ जुड़ा हुआ है।
इसी प्रकार से अगर आप शनि को लें, शनि मजदूर का स्थान है, बुजुर्ग है शनि। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी समाज में सुनी नहीं जाती वो शनि है। एक ऐसा व्यक्ति जो हाड़ तोड़ मेहनत करता है वो शनि है। कंस्ट्रक्शन कार्य करने वाले मजदूर वो शनि है। तो आपका मकान एक तो ऐसी जगह पे हो सकता है जहाँ पर लोअर क्लास लोग, यानी कि या तो नौकरी भी करते हैं तो फोर्थ क्लास की, या चपरासी वगैरह की नौकरी कर रहे हैं, या वो जो है कि मतलब जो लोग मेहनत कर कर शाम को खाना खाते हैं, यानी दिन भर मेहनत करते हैं, वो लोग मजदूर तबका जिसको बोलते हैं, वो आपके घर के आसपास होगा तो आपको वहाँ पर अच्छा लगेगा। हालांकि लोग ये कहते हैं कि ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं, थर्ड क्लास सोसाइटी बोलते हैं या लोअर क्लास सोसाइटी बोला जाता है उसको, लेकिन आपका शनि जब उससे जुड़ गया वीनस से, तो आपको जो है कि उन लोगों के साथ रहने में ही पैसे की आमदन होगी। क्योंकि वीनस अगर आपका घर है, आपका सुकून है, तो वीनस आपका मनी भी है। मनी तभी आएगा जब ऐसे इन्वायरमेंट में आप रहते हो। तो ये मतलब कि शनि से जुड़ी हुई कुछ, मतलब वीनस से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें थी कि आपका पैसा ऐसे घर में रहकर फ्लो करेगा जो कि उससे कनेक्टेड जो एनर्जी है, वैसे वातावरण में या वैसे इन्वायरमेंट में अगर आप रहते हैं तो आपको ज़्यादा फ्लो ऑफ मनी, लग्जरी, ये सब आपको प्राप्त होने वाली है। आप सुख सुविधा से पूर्ण भौतिक आनंद ले सकते हैं आपके मकान के अंदर। देखो मकान, हम चार दीवारी को नहीं कह रहे कि चार दीवारी और ही मकान बन गया, क्योंकि शुक्र तो पत्नी को भी रिप्रेजेंट करता है। जब आपकी पत्नी आती है तो आपका संपूर्ण होता है घरस्थ जीवन में। जब आप आते हैं तो आपको ऐसे मकान में रहना है जो विनर से कनेक्टेड हो। तो इसी के साथ ही आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।